हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और प्रीवियस वीडियोस भी वॉच कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, यूनिट नंबर 3 प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की, जिसमें हम मेथड 1 वेरिएबल चार्ट के सम नंबर 1 को कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जो कि आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 26 था। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। नहीं वॉच किया है तो देखिए, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाइए और आप इसको अच्छे से वॉच करिए। एंड दूसरी बात कि अगर अभी तक आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली शेयर करता रहता हूँ और आप डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है जुड़ना, आप ही का बेनिफिट है, आप ही को अपडेट क्विकली अपडेट आप ही को मिलेगी, उसका बेनिफिट मिल सकता है आपको। सिंपल। अब बात करेंगे इस क्लास की, तो इस क्लास में सम नंबर 2 है जो आपकी स्क्रीन पर, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 22 है। पहले बता दूं, अभी तक ऐसा सम आपको एग्जाम में नहीं आया है। राइट, एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है ऐसा सम, लेकिन देखिए थोड़ा सा सीख लेने में क्या जाता है, क्या पता देखिए नसीब खराब हो और ऐसा सम आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आप सम आप स्किप करो, इससे बेटर है हम इसको सीख ले। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली सम में कहा होगा, ड्रॉ एक्स एंड आर एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट फॉलोइंग डेटा एंड गिव योर फाइंडिंग्स। सिंपल। अब देखिए यहाँ सीरीज नंबर तो है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 लिखा है। अब ऐसा अगर टेबल आए तो देख के घबराना नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए प्रीवियस सम में आपको क्या था कि आपको मीन कैलकुलेट करके दिया था, तो आपको सिर्फ मीन ऑफ का मीन कैलकुलेट करना था। सिंपल। वैसे वैसा ही सम पूछा गया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसा सम आपको एक भी बार एग्जाम में नहीं आया है, बट ये तो सीखने के पर्पज से क्या है मैं आपको करवा रहा हूँ। सिंपल। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि आपको मीन निकालना कैसे है। मीन नहीं दिया है, सिंपल, रेंज भी नहीं दिया है, दोनों चीज यहाँ मिसिंग है और उसके बिना तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। सिंपल। तो देखिए आपको सीरीज 1 का अगर मीन चाहिए तो कैसे, ऐसे प्लस नहीं करना है, ऐसे निकालना है। तो सिंपल यहाँ मैं लिख देता हूँ मीन यानी एक्स बार। कैसे निकलेगा, तो देखिए 77 प्लस 80 प्लस 78 प्लस 72 एंड प्लस 77, आप ये टोटल करोगे सिंपल तो कितना होगा, जस्ट सेकंड में टोटल कर लेता हूँ। यस, 385 होगा। सिंपल। 1 2 3 4 5, और इसको डिवाइड कितने से कर दोगे आप, डिवाइड इसको 5 से कर दोगे। सिंपल। 5 से कर दोगे आप, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 77 मिल जाएगा। राइट। अब ये एक्स बार आपको सभी के लिए निकाल लेना है, बस ये एक्स बार हो गया। तो यही हम सबसे पहले काम करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 प्लस 79 प्लस 77 प्लस 74 प्लस 73 करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, जस्ट सेकंड में टोटल कर लेता हूँ। यस, तो आपको मिलेगा ये 375, और आप इसको कितने 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा 75। सिंपल जी। बताइए इसमें कुछ भी परेशानी हुई, मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ भी परेशानी हुई है, क्योंकि बहुत ही आसान चीज है। सिंपल। फिर से नंबर 3 के लिए करेंगे, तो 76 प्लस 77 प्लस 72 प्लस 76 प्लस 77, आप ये पांचों का टोटल करोगे तो आपको ये अगेन कितना मिलेगा, अगेन आपको 375 ही मिलेगा। और आप इसको क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। सिंपल। अगेन आप किसका, नंबर 4 के लिए करोगे। सिंपल। तो देख लीजिए 74 प्लस 78 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 76, आप ये टोटल करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 380 मिलेगा। और आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 76 मिल जाएगा। है कि नहीं, एकदम सिंपल। तो इसी तरह आपको क्या करना है, सभी का निकाल लेना है। तो नंबर 5 का करेंगे 80 प्लस 73 प्लस 75
प्लस 76 प्लस 77, ये सब टोटल करोगे पांचों का तो कितना मिलेगा, 380 अगेन मिलेगा। और उसको 5 से डिवाइड कर दोगे आप तो अगेन आपको 76 ही मिलेगा। सिंपल। अब चलिए इसका टोटल करते हैं। तो 81 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 79, आप ये टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 390 मिलेगा। और आप 390 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 78। सो सिंपल, सो इजी। अब फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे। तो 75 प्लस 77 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 77, आप ये टोटल करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, 380 मिलेगा। और आप इसको क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 76 आएगा। सिंपल, मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी होनी चाहिए। अब इसका टोटल करेंगे हम। 79 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 75, तो इसका टोटल कितना होगा, जस्ट सेकंड में कर लेता हूं इसका टोटल। यस, 385 मिल जाएगा आपको इसका टोटल। और आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आपके पास 77 आंसर आ जाएगा। सिंपल। अगेन नंबर 9 का आप करोगे टोटल। 76 प्लस 75 प्लस 74 प्लस 75 प्लस 75, आप ये टोटल करोगे तो आपको ये टोटल कितना मिलेगा, अगेन यस 375 मिल जाएगा आपको। और आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 75 मिल जाएगा। सिंपल। एंड लास्ट है तो इसका भी आप टोटल कर दोगे। 73 प्लस 73 प्लस 71 प्लस 71 प्लस 74, तो जस्ट सेकंड में इसका टोटल कर लेता हूँ। यस, तो आपको कितना मिल जाएगा, 362 मिल जाएगा। एक्चुअली में मैंने इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करने में सेकंड जाता है। तो आपको 362 मिलेगा। अब उसको 5 से डिवाइड कर लोगे तो यही एक पॉइंट में मिल रहा है 72.4, राइट। तो देख लीजिए, ये आपको हर बार जो सम नंबर 1 था ना, उसमें x बार आपको ऑलरेडी इन्होंने कैलकुलेट करके दिया था। यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, क्या, x बार को कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा कि आपको r भी नहीं दिया है, देख लीजिए। r यानी क्या सर, रेंज। r यानी रेंज होता है और x बार यानी क्या, आपका मीन होता है। सिंपल। तो ये दोनों नहीं दिए थे, ये दोनों आपको निकालने पड़े। तो रेंज यानी क्या, देखिए, हाई, हाई में से लो, सीधी सी बात है। रेंज यानी क्या, हाई और लो वैल्यू, उसी को रेंज बोल दोगे आप। यानी हाई वैल्यू में से लो वैल्यू को माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया लगा रहे कि मैं बात किस चीज के लिए कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 80 है, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाईएस्ट वैल्यू जो 80 है, उसी 80 में से लोवेस्ट वैल्यू आपको लेस कर देना है। तो लोवेस्ट वैल्यू कितना है, ये देखिए 72 है। तो ये 72 में से आपको क्या कर देना है, इसको लेस कर देना है। तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इसी तरह सभी चीज के लिए आप निकाल लोगे। तो यहाँ देख लीजिए कितना है, 79 हाईएस्ट है, तो लिख दोगे आप 79। और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है जी, तो ये देख लीजिए 73 आपकी लोवेस्ट वैल्यू है, 73। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 6 का है। इसी को आप रेंज बोलोगे, एक तरह से रेंज यानी वही डिफरेंस किसके, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का। अगेन यहाँ वही काम करेंगे हम, देख लीजिए कितना है हाईएस्ट। तो ये 77 हाईएस्ट है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 77। और लोवेस्ट कितना है जी, तो 72 लोवेस्ट दिख रहा है मुझे, 72 लोवेस्ट दिख रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है आपको 5। नंबर 4 के लिए कैलकुलेट करोगे
हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो देख लीजिए 78 ही दिख रहा है मुझे यहाँ, तो 78 हाईएस्ट है। और लोवेस्ट कितना है, तो ये देख लीजिए 74 जो है ये लोवेस्ट दिख रहा है मुझे, 74। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 74 है ना ये, हाँ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 4 हो गया है ना, एकदम सिंपल। अगेन यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये 80 दिख रहा है हाईएस्ट, तो मैं यहाँ 80 लिख दूंगा। और लोवेस्ट कितना है, 73, तो ये लोवेस्ट लिख दूंगा मैं 73। दोनों के बीच का डिफरेंस 7 साफ साफ मिल गया। अगेन 6 नंबर के लिए आप कैलकुलेट करोगे, हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए 81 है, तो ये 81 आपका हाईएस्ट हो गया। और लोवेस्ट वैल्यू आपका कितना है जी, तो यहाँ देख लीजिए 76, दो है यानी कोई भी एक ले लीजिए, 76 ही आपका लोवेस्ट वैल्यू है। तो ये 4 ने 5, ये 5 आपका डिफरेंस हो गया। बताइए कितना आसान है, यही चीज नहीं दी थी और आप कंफ्यूज हो जाते, बस और कुछ नहीं था। देख लीजिए यहाँ हाईएस्ट 72 है, सॉरी 77 है, तो आप लिख दोगे हाईएस्ट 77 और उसमें से लेस कर दोगे लोवेस्ट वैल्यू, तो कितनी है वो 75 ही लोवेस्ट है, तो ये 75 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 का है। अगेन नंबर 8 के लिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये देख लीजिए 79 मुझे हाईएस्ट दिख रहा है यहाँ, ये 79 हाईएस्ट हो गया। और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, तो लोवेस्ट वैल्यू आपकी देख लीजिए 75 ही है, तो ये 75 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। अगेन इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो 76 हाईएस्ट है, 76 हाईएस्ट वैल्यू है। और आप इसमें से लोवेस्ट वैल्यू 74 को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, तो मुझे तो ये 74 हाईएस्ट दिख रहा है यहाँ, 74 हाईएस्ट है। और इसमें से लोवेस्ट आपका ये 71 है 2 बार, तो हमें तो एक ही बार चाहिए। और डिफरेंस आपका 3 का हो जाएगा। बस इसी को आप क्या बोल देते हो, आर बोल देते हो, और इसी को आप एक्स बार। बस ये दो चीज आपको दी होती है सम में, अब आपका सम ये रेगुलर हो गया, सिंपल। तो आप फिर मीन कैसे निकालते थे, वही हमें निकालना है। तो देख लीजिए, इसका टोटल करोगे आप, सिंपल, और इसका भी टोटल करोगे, तो इसका टोटल करोगे तो क्या बोलोगे, सिग्मा एक्स बार का टोटल 77 प्लस 75, 77 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 76 एंड प्लस 77 प्लस 75 प्लस 72.4। सिंपल। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ गलती है क्या, 77 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 75 प्लस 72.4, बिल्कुल सही है जी। 757.4 मिल जाएगा मुझे। और इसका भी टोटल आइए कर लेते हैं, 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ये टोटल करोगे तो आपको कितना मिलेगा, सिग्मा आर इजिकल टू 46 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस अब आपको मीन निकाल लेना है। तो यहाँ स्टार बनाकर आप लिखोगे डबल एक्स बार यानी मीन ऑफ का मीन, तो सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एम। एम यानी क्या, यही टोटल नंबर ऑफ सीरीज सैंपल, तो कितना है ये देखिए 10 ही है, तो एम इजिकल टू 10 है। तो सिग्मा एक्स बार कितना है ये देख लीजिए, 757.4 है। देखिए मैंने कितना कचरा जैसा लिखा है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर आपने लिखा क्या है। देखिए 757.4 है, सिंपल। और उसको डिवाइड कर दोगे m से, तो ये रहा m इजिकल टू 10। तो आपको ये आंसर कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा 75.74, सिंपल। तो आपको क्या मिल चुका है, यहाँ मीन ऑफ का मीन मिल चुका है। और आपको आर का मीन चाहिए, तो स्टार बनाकर यहाँ लिखोगे आप आर बार यानी रेंज का मीन चाहिए, तो सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एम, सिंपल। तो ये कितना है 46 है,
और 46 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 4.6 ही मिलेगा, सिंपल। तो देख लीजिए आर बार और हम एक्स डबल बार और आर बार दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको एक और चीज कैलकुलेट करना है। देख लीजिए आपको यहाँ क्या दे रखा है, N5 दे रखा है, A2 दे रखा है, D3 दे रखा है, D4 दे रखा है, सिंपल। तो यहाँ आपको A2 दे रखा है, ना दे रखा हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करते सर? तो इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका है, बट खैर कोई बात नहीं, अगर आपको दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जस्ट अ सेकंड में देख लेता हूँ, चलिए छोड़िए, इतना भी ट्रिकी नहीं आएगा, आपको वैल्यू दी होगी, ना दी होती तो इसके लिए कैलकुलेशन भी है। कौन सी है चलिए बता ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर कि आप स्किप क्यों कर रहे हो, आप बता क्यों नहीं रहे हो। देखिए स्टार बनाकर आपको अगर A2 निकालना होता, A2 तो इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला याद है, 3 राइट, D2 रूट के अंदर आपका n था, यही आपकी फॉर्मूला है। इसमें क्या कर दीजिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3 एज इट एज ही रहेगा। D2 कितना है जी, देख लीजिए D2 आपको दिया है, देखिए अब यहाँ D2 की वैल्यू दी होती ना तो D2 की वैल्यू आप पुट कर देते, और फिर n कितना है, n आपका 5 है राइट, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते तो आपका ये आंसर मिल जाता, सिंपल। बट फिलहाल हमें यहाँ क्या, एक्चुअली मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है सिंपल, कि क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट सम नहीं देंगे, अगर देंगे तो कैसे निकालते। अगर सपोज आपको D2 की यहाँ वैल्यू दी होती ना, ये A2 की वैल्यू आपको नहीं दी होती, सपोज मैं यहाँ कट लगा देता हूँ और यहाँ आपको D2 दे देते, वो D2 इज इक्वल टू वॉट, 3.326 अगर दे दिया होता, सपोज एक ही वैल्यू, कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू दे देते आपको, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू वही पुट कर देते राइट, वो वैल्यू आप यही पुट कर देते D2 की, जो कि कितनी है 2.326 की वैल्यू पुट कर देते, सिंपल। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 एज इट एज ही रहेगा आपका, 2.326 एज इट एज ही रहेगा। 5 का आप रूट निकालोगे ना तो आपको ये कितना आंसर मिलेगा, 2.24 मिलेगा, सिंपल। तो ये देख लीजिए 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कितना, 2, जस्ट सेकंड में कर लेता हूँ, आपको करके बताता हूँ, 2.326 मल्टीप्लाई बाय 2.24, तो आपको यह आंसर मिलता 5.2 मिल जाता, सिंपल। और आप 3 को डिवाइड करते 5.2 से तो आपके पास आंसर आ जाता 5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 5.2, तो आपके पास कुछ आंसर आता 0.5769, यानी आप इसको 2 डिजिट राउंड अप करके लिखते तो 0.58। देख लीजिए बस मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, सिंपल। अगर आपको क्या ना दिया हो, कि अगर आपको यहाँ पर ये वैल्यू ना दी हो, किस चीज की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं आपको, A2 की, सिंपल। A2 की वैल्यू ना दी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये मैंने आपको सिखाया। उसकी जगह हाँ D2 की वैल्यू देना कंपलसरी हो जाएगा, और सिग्मा ये रूट के अंदर जो हमने n पुट किया, अब ये कैसे पुट किया सर आपने, तो जस्ट अ सेकंड में आपको बता देता हूं कि ये कैसे मैंने पुट किया है। ये देखिए ये रहा आपका n, और यहाँ पर एक्चुअली में ना ये वैल्यू नहीं देते, तो आप यहाँ इस पर फिलहाल देखिए मैंने इसको कट किया है राइट, समझ रहे हो ना मैं कैसे समझाऊं आपको, देखिए ये वैल्यू फिलहाल मैंने यहाँ दे दी थी, आपको ये D2 की वैल्यू देते राइट, तो आप ये फॉर्मूला में पुट करके A2 निकाल लेते, लेकिन मैंने आपको उसको कट करके A2 ही मेंशन कर दिया था, बट अब आपको सिखाना था तो ये मैंने आपको कवर करवा दिया। अब देखिए ये पूरा का पूरा सम ना एक्चुअली में आपका अब नॉर्मल हो जाएगा, सिंपल।
तो इस सम को अब हम क्या करेंगे, रेगुलरली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब इस क्लास में नहीं। फिलहाल आपको जो सिखाना था इस सम को, बस अभी आपका सम क्या हो चुका है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। आप चाहो तो इसको खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो। मुझे क्या सिखाना था कि अगर ऐसा सम दे दे तो एक्स बार आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सी चीज सिखाया मैंने। और एक चीज मुझे जो सिखानी थी कि सपोज आपको क्या ए टू ना दिया हो, तो आप ये फॉर्मूला का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए, इतना ट्रिकी सम क्या आपको एग्जाम में देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि देखिए इतने देर में तो आप वो सम को आधा कंप्लीट कर चुके होते। एटलीस्ट पूरा सम कैलकुलेट होता है जितना आपने यहाँ कैलकुलेट किया, सिंपल। तो ये सम नहीं आएगा, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहे अगर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने क्या किया आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका क्या है ये देखिए, यही सम आपका नॉर्मल हो चुका है, राइट। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, इसी सम को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि देखिए एक्स बार आपको मिल चुका है, आर आपको मिल चुका है, तो ये मैंने आधा तो पूरा कैलकुलेट तो करवा ही दिया, सिखा दिया आपको सारी चीजें। अब इस सम को ना मैं यही सम लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यही सम लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सिंपल। तो जिसको हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए वीडियो इसमें क्या होगी, बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया। ये अब आपका मैंने नॉर्मल सम कर दिया अब बनाकर। और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही मजा आएगी, सिंपल। तो आई होप कि आपको अगर इस तरह का सम, वैसे तो नहीं आएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया है हिस्ट्री में, लास्ट अगर मैं 16 ईयर्स की बात करूँ तो ऐसा सम नहीं आया है। बट ये तो सीखने के लिए था कि जिन स्टूडेंट को सीखना हो तो इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसी सम को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा सम ना पूछे जाने का रीज़न क्या है, सिंपल। अभी आपका सम नॉर्मल हो चुका है, इतना मुझे सिखाना था जो मैं सिखा चुका हूँ। तो बस यही इस सम के अंदर था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी सम के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।